हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन इसमें जो हमारा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें कहा जा रहा है कि दो सर्कल हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने पहले ही बताया है, अभी मैं बताता हूं। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है जिसका शेप एंड साइज दोनों बराबर हो। यानी सर्कल तो दोनों का शेप सर्कल जैसा है और साइज, दोनों का साइज जो है, दोनों का साइज सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट में शेप एंड साइज दोनों बराबर होते हैं। साइज का मतलब दोनों के रेडियस सेम होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, दोनों के रेडियस सेम है। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, हमें ये प्रूव करना है कि इनके इक्वल कॉर्ड्स हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, तो क्या इक्वल एंगल्स होंगे इनके सेंटर पर। यानी इनके जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड समझते हैं ना, जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर सरकमफेरेंस को टच करते हुए एक ऐसी लाइन जो सर्कल से नहीं जा रही है या सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच कर रही है, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अगर वो सेंटर से जाती है तो भी वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जिसको डायमीटर कहते हैं। अगर एक लाइन जो सेंटर से होके जा रही है तो उसे भी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, बट वो एक डायमीटर लाइन होती है स्पेशली, जिसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हैं सर्कल की। ठीक है, तो ये हमारी यहां पर एक कॉर्ड ऐसी बनाई गई है और इसमें कहा गया है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स है। वहां पर लिखा है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स पर जो रेडियस सबटेंड के जो रेडियस बनाए जा रहे हैं, उनसे जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, वो इक्वल होगा। इक्वल एंगल्स बनेगा सेंटर पर, ये हमें प्रूफ करना है कि जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। तब जब इनके कॉर्ड इक्वल हो तब। ठीक है, तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इतनी सारी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप इससे समझने की यहां से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, हमने यहां पर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाए। कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये हमने दो कॉन्ग्रुएंट यानी सेम साइज के सर्कल बना लिए। हैविंग सेंटर, एक का सेंटर ओ मान लिया, एक का ओ डैश मान लिया। एंड टू कॉर्ड्स, और इन पर दो कॉर्ड हमने बनाए। एक कॉर्ड हमने यहां पर ए बी बनाया और दूसरा कॉर्ड हमने बनाया यहां पर सी डी। ये दूसरा कॉर्ड हमने बनाया यहां पर सी डी, दूसरे सर्कल का। ठीक है, ये इक्वल लेंथ के हैं, बराबर लेंथ के कॉर्ड हैं ये। ठीक है, हमने यहां पर ले लिया इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, और फिर हमने इस पर रेडियस लाइन बनाई। इससे हमें एक ट्रायंगल बन गया यहां पर ओएबी ट्रायंगल, और यहां पर हमने रेडियस लाइन बना के ये हमारा ट्रायंगल बन गया ओ डैश सी डी ट्रायंगल। एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल उसमें बन गया रेडियस से। ठीक है, रेडियस और कॉर्ड से। तो हमने यहां दोनों ट्रायंगल ले लेना है, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। तो इससे हम जो हमें प्रूफ करना है सेंटर पर इक्वल एंगल, वो प्रूफ हो जाएगा। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल ओ डैश सी डी, ओ डैश सी डी। ठीक है, ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि कॉर्ड इक्वल है, ए बी और सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। और ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी। अब बिकॉज दोनों सर्कल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनके रेडियस सेम होंगे। तो यहां पर ओ ए, जितना ओ ए है उतना ही ओ डैश सी होगा, यानी दोनों के रेडियस सेम होंगे। तो रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस सेम होंगे क्योंकि दोनों सेम सर्कल है। OB इज इक्वल टू ओ डैश डी, और ये OB रेडियस भी इस ओ डैश रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम साइज के हैं। ठीक है, तो दोनों के रेडियस सेम हो गए। इस तरह से हम देखेंगे तो दोनों जो हमारे ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल साइड 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 रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट निकल जाएंगे। ठीक है, तो साइड साइड साइड, तीन साइड इक्वल है, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, और दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे निकल गए? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हम इसको कॉन्ग्रुएंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे? इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है ये वाली साइड उस साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हैं? इक्वल होंगे। तो एंगल AOB यानी O पर बनने वाला एंगल AOB ये एंगल, और CO'D यानी CO'D ये एंगल, दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, हेंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल में है तो उनके इक्वल एंगल्स बनेंगे सेंटर पर। ये प्रूफ हो गया यहां से, जब ये दोनों एंगल इक्वल निकाल दिए हमने। तो समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो, जस्ट उसका अपोजिट है ये भी। इसमें कहा जा रहा है प्रूव दैट द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। हमें ये प्रूफ कर रहे हैं कि क्या इसके जो कॉर्ड है वो इक्वल है। अगर इनके सेंटर इक्वल है तो, मतलब सेंटर पर एंगल इक्वल है तो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेंटर पर एंगल इक्वल है तो क्या इसके कॉर्ड्स इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है इसमें हमें। ठीक है, कॉर्ड्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के कॉर्ड्स जो बन रहे हैं इक्वल एंगल्स पर, यानी सेंटर पर जो इक्वल एंगल्स बन रहे हैं उससे आपका जो कॉर्ड लाइन बन रहा है तो वो कॉर्ड लाइन इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जब इनके सेंटर पर एंगल इक्वल हो तब। तो हमने पहले तो यही ले लिया, लेट अस कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाए सेम साइज के, सर्कल ऑफ सेम रेडियस होंगे तो सेम साइज होंगे दोनों सर्कल के, विद सेंटर O एंड O डैश। एक का सेंटर हमने O मान लिया और एक का सेंटर हमने O डैश मान लिया, और ये रेडियस बना दिए बिकॉज जो सेम डायमेंशन के होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। ठीक है, फिर हमने वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर दोनों ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल AOB एंड CO'D। ये वाला ट्रायंगल ले लिया AOB और CO'D ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल हैं उसको हम देखेंगे। तो एक तो एंगल इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके सेंटर पर एंगल कैसे हैं? इक्वल है। तो एंगल AOB यानी AOB ये एंगल, और CO'D यानी CO'D तो ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। OA इज इक्वल टू A डैश, O', रेडियस इक्वल होगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। OB इज इक्वल टू O', तो OB साइड O', साइड के इक्वल होगी क्योंकि सर्कल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। तो तीन चीजें इक्वल मिल गई, मतलब ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO'D कैसे ट्रायंगल हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कैसे ट्रायंगल हो गए? कॉन्ग्रुएंट। क्या रूल है? साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, यानी दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे? इक्वल। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी दोनों के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इसका मतलब AB कॉर्ड CD कॉर्ड के बराबर इक्वल होगी। हेंस इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, अगर कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स पर सबटेंड किए जा रहे हैं या इक्वल एंगल्स पर बनाए जा रहे हैं, उनके सेंटर पर जो एक एंगल बन रहा है, देन कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उसके जो कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इट मींस अगर उनके सेंटर पर एंगल इक्वल है तो उनके कॉर्ड्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। समझ गए? ये हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बाय CPCT प्रूफ कर लिया। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था, दो क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है।